आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और आशीष सूद के शिक्षा मंत्री बनते ही प्राइवेट स्कूल मालिकों की दिवाली मन गई। उनके मुताबिक दिल्ली के लगभग सभी निजी स्कूलों ने 20% से लेकर 80% तक फीस बढ़ा दी, जिससे अभिभावकों में हाहाकार मच गया है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि फीस बढ़ोतरी से परेशान पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से लेकर रेखा गुप्ता तक मुलाकात की। यहां तक कि सचिवालय में भी धरना हुआ। इसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के नाम पर एक कानून लाने की बात कही, लेकिन यह कानून चोरी छिपे बनाया गया। ना तो इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए वेबसाइट पर डाला गया, ना ही पेरेंट्स एसोसिएशन या अन्य स्टेक होल्डर्स से कोई सलाह ली गई। बिना किसी चर्चा के इसे विधानसभा में पास कर दिया गया। आप नेता ने आरोप लगाया है कि यह कानून बच्चों के हित में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल मालिकों की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। कोई भी कानून बनता है तो उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए, लोगों की सलाह मशवरे के लिए वेबसाइट पे डाला जाता है, कहीं नहीं डाला गया। पेरेंट्स एसोसिएशन को बुला के स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, किसी से नहीं बताया गया। चोरी छुपे विधानसभा में लाया गया, बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया गया। और ये कानून इन्होंने दिल्ली की जनता पर थोप दिया। हमने तभी कहा था ये कानून बच्चों के लिए नहीं, ये कानून प्राइवेट स्कूल ओनर्स की लॉबी के लिए लाया गया है। प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं, जो करोड़पति अरबपति, जो धन्ना सेठ हैं, उनकी जेब गर्म करने के लिए कानून लाया गया। और रेखा गुप्ता जी कहती अरे नहीं, ये तो बड़ा चमत्कारी कानून आ गया, मास्टर स्ट्रोक आ गया। आप नेता ने आगे कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी में कानून क्यों लाया गया जो लागू ही नहीं हो सकता। कोर्ट में सरकार ने सरेंडर करते हुए स्वीकार किया कि 1 अप्रैल 2025 से 2025-26 सत्र में बढ़ाई गई फीस इस कानून के दायरे में रिव्यू नहीं होगी। आप नेता ने आरोप लगाया है कि इससे 20, 60 या 80% तक बढ़ाई गई फीस को कानूनी जामा पहना दिया गया और अब ना पेरेंट्स और ना ही कोर्ट उसे चुनौती दे सकते हैं। सरकार झूठा प्रचार कर रही है कि यह अभिभावकों की जीत है, जबकि बढ़ी हुई फीस पहले से वसूली जा रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के बयानों पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि मंत्री अपने चैम्बर में बैठकर खुला झूठ बोल रहे हैं। इनके कानून को इन्होंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में जाके कि हमारा कानून उस बढ़ी हुई फीस पर लागू ही नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि आज जो है पेरेंट्स की जीत हो गई, अभिभावकों की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी के बिना कोई फीस लागू नहीं हो सकती है। लागू क्या नहीं हो सकती, लागू तो हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से बढ़ी हुई फीसें पेरेंट्स से वसूली जा रही है और ये कह रहे हैं कि मुबारक हो, कमाल हो गया। इनका कहां पे हम इलाज कराएं? कोई है इस बात का सर पैर? और एक मंत्री अपने चैम्बर में बैठ के कैसे ऐसा झूठ बोल सकता है? बहरहाल कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार का यह कानून निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को वैध बनाने का जरिया बन गया है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।